हेलो ब्योन, क्या हाल चाल। तो भैया आज हम लोग रिवीजन करेंगे मोशन इन प्लेन का बढ़िया से सारा चीज़ रिवीजन करेंगे। ये बेसिकली वीडियो उन्हीं के लिए है जैसे चीज़ जो पहले पढ़ चुके हैं। रिवीजन से पर्पस से ये वीडियो है। फिर उसके बाद मैं आपको एक हिंट दूंगा। हिंट मतलब आपको गाइड करूंगा कि भैया ये देखने के बाद आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि जितना किसी ने सोचा भी ना हो। ठीक है, तो भैया मोशन इन प्लेन का रिवीजन में सारा चीज़ हम कवर कर देंगे। सारे फार्मूले, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन इन प्लेन क्या है वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, डेट भी आ गया है। डेट भी आ गया 5 मई। सिलेबस भी आ गया और अपने लोग तो तैयारी करना है। ठीक है, तो फिजिक्स में बेसिकली कुछ भी रटा नहीं है, जानते ही हो। टॉपिक वाइज रटे हैं बहुत सारे, तो उसे भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हल्का हल्का पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे सब बेसिकली। ठीक है, चलो मोशन इन प्लेन बेसिकली अभी हम इससे पहले मोशन इन 1D पढ़े। 1D मतलब स्ट्रेट लाइन की बात किया। अब हम 2D की बात करते हैं। अगर 1D तो कंबाइन कर दिया जाए तो 2D बन रहा है, 2 डायमेंशनल। एक मान लो इस साइड तो दूसरा इस साइड। यहाँ पे जो डायमेंशन बन रहा है 2D का डायमेंशन बन रहा है। ठीक है, 2D जैसे ये एक डायमेंशन और ये दूसरा डायमेंशन 2D। एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे ऐसे, ये कितना फील आ रहा है, 2D का फील आ रहा है। तो यहाँ पे 2D में पहले वेक्टर निकालेंगे तो यू एस आई टैप प्लस यू वाई जे टैप। इसे सिंपली आप इसे रफ के फार्मूले में आप इसका वेक्टर निकाल सकते हैं ना। ठीक है, फिर अगर उसकी बात कर दिया नेट वेक्टर, नेट मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका अंडर रूट कर दीजिए, यू एस स्क्वायर प्लस यू आई स्क्वायर का अंडर रूट कर दीजिए, तो ये आपका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो ये भी बॉल हो फेंकते हैं तो वहाँ पे तो ना तो वेलोसिटी लेती है, और वेलोसिटी लेने के बाद कैसा पाथ कवर करती है, तो वो जो पाथ कवर करती है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। कैसी चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हाइट, रिलेशन, और इसमें सारी बातें करेंगे। अभी धीमा धीमा आपको समझ में आएगा। ठीक है, बेसिकली ये होता है यस एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। यस एक्सिस की बात कर दी जाए तो यहाँ पे ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है, ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है। जब कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं तो यहाँ पे बीटा एक कंपोनेंट आता है वी कॉस थीटा, और वी कॉस थीटा वहीं आता है जहाँ से एंगल बनाता है। एंगल जहाँ से बनाता है वहाँ पे कॉस आता है, जहाँ से एंगल नहीं, जैसे एंगल यहाँ से नहीं बनाया है, एंगल यहाँ से नहीं बनाया है, एंगल यहाँ से बनाया है, यहाँ से बनाया है, तो वी कॉस थीटा, और दूसरा यहाँ पे वी साइन थीटा। तो एंगल जहाँ से बनाएगा वहाँ कॉस थीटा, एंगल जहाँ से नहीं बनाएगा वहाँ पे वी साइन थीटा आता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं वी कॉस थीटा वी साइन थीटा। अब ठीक है, अब यहाँ पे बात कर दी जाए तो ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ये होता है 2u y g। y मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते 2u साइन थीटा बाई जी, हाँ सर लिख सकते हो। अब उसके बाद रेंज का फार्मूला क्या होता है, रेंज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। और अब हम डायरेक्ट बताने जा रहा हूँ रेंज का फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाइट का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, ये हाइट का फार्मूला, रेंज का फार्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। हाइट का फार्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, रेंज का फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब रिलेशन क्या होता है रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में, तो वो होता है यस इक्वल टू आर टेन थीटा बाई 4, आर टेन थीटा बाई 4।
अब उसके बाद हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात कर दी जाए तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, y इक्वल टू यच टेन थीटा 1 माइनस यच बाई आर, ये होता है ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब अगर रेंज सेम है, अगर रेंज सेम हुआ तो हमारा हाइट का फार्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पे हाइट का फार्मूला क्या बनेगा, h1 बाई h2 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये सारे काफ़ी रिलेशन है, आप तो डेरिवेशन अगर समय हो तो डेरिवेशन करके आप निकाल लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट ये रिलेशन लगाते फार्मूले पे आप अपना आंसर निकाल लीजिए। और T1 बाई टी टी इक्वल टू टेन थीटा। और वहीं पे एंगल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे यू स्क्वायर बाई जी होता है, सॉरी जी टी बाई यू होता है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी किसमें पूछा जा रहा है, ये तो मैं जनरल ट्रेजेक्टरी की बात कर दी है। अब यहीं पे हम ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल में हम पूछा जाए, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ट्रेजेक्टरी का फार्मूला कैसे निकालते हैं, ये आप डायरेक्ट आप तो याद करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। तो ये होता है हाफ जी यच स्क्वायर बाई क्या होता है बताओ जल्दी, क्या सर बच्चों डिम आ रहा होगा वीडियो, अब सही हो जाएगा, हाफ जी यच स्क्वायर बाई वी स्क्वायर ये होता है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ टू लाइट टू ग्राउंड, तो यहाँ पे v इक्वल टू अंडर रूट 2g आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये चीज बनता है किसका भैया, स्लाइड का मतलब ये होता है सीढ़ी का, ठीक है, स्लाइड का केस है। यहाँ पे टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, t इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई जी। यहाँ पे भैया सबसे मन में आ रहा होगा यन्ने क्या है और यनबी क्या है, तो भैया यन्ने देते हो ये है, ये वाला पार्ट यन्ने, ये वाला पार्ट है इतना दूर, ये यन्ने है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यन्ने जो होता ये टोटल हाइट होगा, वेयर यन्ने टोटल हाइट और यनबी टोटल रेंज, ठीक है। यन्ने क्या है, टाइम पीरियड 2 बाई जी, रेंज यहाँ पे मैंने पढ़ा वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो रेंज यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2 बाई जी, तो यहाँ पे रेंज आ गया। वेलोसिटी अगर हमें ये निकाल देना है तो यहाँ पे आर चला जाएगा नीचे, तो यन बी स्क्वायर जी बाई 2 है। यहाँ पे वेलोसिटी बी का निकाला है, ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी क्या होता है, यन माइनस वन बी सॉरी बच्चों, v इक्वल टू यन माइनस वन बी स्क्वायर जी अपॉन 2 है, ये मिनिमम वेलोसिटी होता है। अब सर्कुलर मोशन में बात कर दी जाए तो जब कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहेगा, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म मोशन होने के बावजूद भी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बिहेव है नॉन यूनिफॉर्म, है यूनिफॉर्म मोशन बट बिहेव है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है यूनिफॉर्म मोशन लेकिन बिहेव है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला होता है भैया, यहाँ पे आर थीटा होता है, ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे आर थीटा बाई टी होता है। यहाँ पे एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, आर थीटा बाई टी होता है। एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2b साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2 ये होता है, ये सॉल्व करने के बाद निकला है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात कर दी जाए एंगुलर स्पीड की बात कर दी जाए
तो जिसे हम ओमेगा से एक्सप्रेस करते हैं। ओमेगा टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम, एंगल तो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड। अरे यार तुम वेलोसिटी निकालते हो मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे एंगल की बात कर दी जाए तो एंगल की यूनिट रेडियन, रेडियन पर सेकेंड, यूनिट डायमेंशन हो जाएगा t-1। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेशन, और चेंज इन पोजीशन मतलब डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। अब उसके बाद एवरेज एक्सीलरेशन की बात कर दी जाए तो v स्क्वायर आर साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। एवरेज एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई आर साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। और वहीं पे इंटरस्टेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है? यहाँ पे थीटा 45 हो जाता है, तो थीटा 180 हो जाता है, तो यहाँ पे थीटा 90 आ जाता है, जिसकी वैल्यू 1 हो जाती है। वैल्यू 1 हो जाने के बाद यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू आती है v स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब उसके बाद रिलेशन बिटवीन, उसके बाद ये देखो थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा क्या है? यहाँ पे टोटल एंगल है। अगर हमें एंगल से डिफ्रेंशिएशन कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। अरे भाई देख ये क्या है? एनुलर डिस्टेंस। अब एनुलर डिस्टेंस तो हम डिफ्रेंशिएट करते तो हमें एनुलर वेलोसिटी मिल जाएगा, और एनुलर वेलोसिटी तो डिफ्रेंशिएट कर दी जाए तो एनुलर एक्सीलरेशन मिल जाएगा। और दिखा देता हूँ यहाँ पे, जब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दे डी थीटा बाई डी टी, तो हमें क्या मिल जाता है? यहाँ पे ओमेगा मिल जाता है। जब हम डी थीटा बाई डी टी मतलब थीटा तो डिफ्रेंशिएट, एंगल तो डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, डिस्टेंस, हालांकि ये थीटा एंगल नहीं है, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो जब हम डिफ्रेंशिएट कर दे तो हमें वेलोसिटी मिल जाता है, और वेलोसिटी तो जब हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? एक्सीलरेशन। और उसी तरह ठीक उसी प्रकार अगर हम इंटीग्रेशन अल्फा इंटू डी टी, तो हमें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। और वहीं पे ये वेलोसिटी बेसिकली लीनियर वेलोसिटी नहीं होता है, ये सर्कुलर वेलोसिटी यानी कि एनुलर वेलोसिटी हो जाता है। वहीं पे एनुलर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है? पोजीशन या डिस्टेंस, जो बोलना चाहो आप बोल दो। रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड अपॉन एंड एनुलर स्पीड, तो वो होता है आर ओमेगा, v स्पीड इक्वल टू आर ओमेगा, वेयर ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई एफ। तो भैया हम ओमेगा की जगह 2 पाई एफ ले सकते हैं, तो v इक्वल टू आर इंटू 2 पाई एफ ले सकते हैं। अब इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर दी जाए तो इसमें पहला कंडीशन क्या होता है? एक्सीलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो वही वाला फार्मूला याद हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है? नॉन सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड होता है, ठीक है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, पहला कंडीशन क्या होता है? यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये सेकंड सर्कुलर मोशन का फार्मूला हो गया। और तीसरा फार्मूला क्या तुमने पढ़ा है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस -2as, तो वही चीज ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2as की जगह अल्फा, a मतलब अल्फा और s मतलब थीटा, 2 अल्फा थीटा, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। और वहीं पे एनएस का फार्मूला तुमने वहां पढ़ा, यहाँ पे एनुलर की बात कर दी जाए तो थीटा एनएस मतलब एनुलर डिस्टेंस का एनएस फॉर्म में, तो यहाँ पे ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बाई टी जो कि एक्सीलरेशन होता है 2n -1 होता है, ठीक है। अब उसके बाद एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला ये हो गया,
और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का v स्क्वायर बाई आर होता है। वहीं पे अगर हम इस रिलेशन में याद हो v इक्वल टू आर ओमेगा, वही v चीजें आर ओमेगा रख दे तो हमें ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाती है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी मिल जाता है, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी मिल जाता है। और वहीं पे अगर 1 बाई टी तो क्या बोलते हैं, 1 बाई टी तो क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मिलते हैं बोलते हैं ना, तो यहाँ पे 2 पाई एफ हो जाता है। तो भैया एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे मोशन इन प्लेन में पहले वेक्टर के फॉर्म में यू एस आई है प्लस यू आई जे है। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो यू एस का अंडर रूट यू एस स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर दी जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u(y) अपॉन g बोलते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं 2u sin थीटा बाई g। और रेंज की बात कर दी जाए तो वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि हम बोल सकते हैं वेलोसिटी। डायरेक्ट फार्मूले की बात कर दी जाए तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g हो जाता है। वहीं पे हाइट की बात कर दी जाए तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और फिर वहीं पे हम बात कर दी जाए तो रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट और रेंज का रिलेशन क्या होता है h इक्वल टू आर टेन थीटा बाई 4। फिर उसके बाद ट्रेजेक्टरी मोशन का क्या इक्वेशन है तो y इक्वल टू यच टेन थीटा 1 माइनस यच बाई आर होता है, ये ट्रेजेक्टरी मोशन। फिर उसके बाद हम आते हैं रेंज अगर सेम हो जाए तो हाइट का फार्मूला क्या होता है h1 बाई h2 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। वहीं पे टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फार्मूला होता है t1 बाई t2 इक्वल टू टेन थीटा। फिर वहीं पे हम बात कर दी जाए एंगल तो gt बाई यू होता है। फिर प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या हो जाता है हाफ जी एस स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, हाफ जी एस स्क्वायर बाई वी स्क्वायर होता है। अगर वेलोसिटी अगर कोई बॉल ऊपर जा रहा है तो लीजन से टोलाइड मतलब जब बॉल ऊपर गई फिर नीचे आई, नीचे जब टोलाइड होगी तब उसकी वजह से क्या फार्मूला बनेगा अंडर रूट 2g एच। फिर उसके बाद हम आते हैं हम ये की बात करते हैं सीढ़ी वाले पे जब कभी भी बॉल सीढ़ी पे बॉल दिखती है तो टिप्पा ठाते नीचे जाती है, तो कितने टाइम लगेगा 2 n बाई जी, वेर n क्या होता है टोटल हाइट, एन बी क्या होता है टोटल रेंज, तो 2 n बाई जी। और वहीं पे रेंज हमने यहाँ पे पढ़ा वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वेलोसिटी तो v रख दिया और टाइम ऑफ फ्लाइट 2 अंडर रूट 2 n बाई जी होता है। वहीं पे फिर वेलोसिटी ऑफ बी की बात कर दी जाए तो एन बी स्क्वायर जी बाई 2a हो जाएगा। और मिनिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा n माइनस 1 वी स्क्वायर जी बाई 2a। ठीक, ये हो जाए हमारा सारा चीज एजा। अब सर्कुलर मोशन में आते हैं। सर्कुलर मोशन में जब सर्कुलर मोशन होता है तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज होता है तो वहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन कभी कांस्टेंट नहीं होता है। दैट मीन्स ये यूनिफॉर्म मोशन होने के बाद भी बिहेव करता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरह। यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू आर थीटा। वहीं पे हम एवरेज स्पीड की बात कर दी जाए तो आर थीटा बाई टी बोलते हैं। फिर उसके बाद एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेंशन, जो कि आपने पढ़ा है। वहाँ पे क्या फार्मूला पढ़ा था, तो वहाँ पे पढ़ा था डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की बात किया तो वहाँ पे पढ़ा था डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। यहाँ पे आप क्या पढ़ते हो 2b साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। एंगुलर स्पीड की बात कर दे रहे हैं, यहाँ पे एवरेज स्पीड, यहाँ पे एंगुलर स्पीड जिसे ओमेगा एवरेज बोलते हैं। यहाँ पे टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम, एंगल तो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो डी थीटा बाई डी टी। फिर उसका यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकेंड, वहाँ पे मीटर पर सेकेंड होता है। फिर उसके बाद हम बात कर दी जाए इसकी यूनिट उसकी डायमेंशन टी इनवर्स हो जाता है। एंगुलर वेलोसिटी अल्फा जिसे बोलते हैं, जिससे हम बोलते हैं चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन पोजीशन डी ओमेगा बाई डी टी होता है। फिर उसके बाद एवरेज एक्सीलरेशन आता है। एवरेज एक्सीलरेशन में क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। और वहीं पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात कर दी जाए तो वी स्क्वायर बाई आर होता है। फिर उसके बाद कर दी जाए इसमें दो कंडीशन हो जाता है। जब वी स्क्वायर v की वैल्यू आर ओमेगा यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आती है 2 पाई बाई टी, और वहीं पे 1 बाई टी तो हम यफ बोल सकते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई यफ होता है। फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड का क्या रिलेशन होता है v स्पीड इक्वल टू आर ओमेगा। फिर वहीं पे ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ पे पढ़ा 2 पाई यफ होता है, तो यहाँ पे हम आर 2 पाई यफ ले सकते हैं।
फिर इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, जहाँ पे पहला कंडीशन होता है एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, जिस तरह तुमने पढ़ा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे तुमने क्या पढ़ा है, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी तुमने पढ़ा है। फिर वहाँ पे तुमने यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पढ़ा है। यहाँ क्या पढ़ोगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। फिर वहाँ पे पढ़ा है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो यहाँ पे पढ़ोगे ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। वहाँ पे यस एनएस का फार्मूला पढ़े हो क्या भैया, u प्लस ए बाई टू इंडिवेटेड 2n-1 पढ़े हो। तो वही तरह थीटा एन एस का फार्मूला क्या हो जाता है, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बाई टू 2n-1, ये थीटा एन एस का फार्मूला हो गया है। तो भैया मोशन इन प्लेन का मैंने काफ़ी फार्मूले एक ही जगह आपको सारा चीज़ दे दिया है। तो भैया बताइए कैसा रहा अब आपका रिवीजन। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इस वीडियो का कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। तो भैया ऐसे पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मैं प्रैक्टिस पे ज़्यादा बोल रहा हूँ, सब प्रैक्टिस करते रहो, इसका कोई मतलब नहीं है तुम ये वीडियो देख के अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, तुम अल्टीमेट तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें मैं कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा कि भैया इससे देखने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ भाई इससे देखने से तुम्हारा काम सरल हो सकता है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि भैया सिलेक्शन के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन में 2023 पे इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप लोग दिए हो तो। फिर उसके बाद कर दी जाए यहाँ पे 2019 में इस फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद यह इक्वल टू आर टेन थीटा 2015 पे इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया मतलब क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, P/Q लगाइएगा, सारा चीज़ आपको मालूम चल जाएगा और इससे आपके कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएंगे। तो भैया थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।